अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, आज के एपिसोड खेल खेल में फ़िलहाल अभिषेक और बसीर को लेकर पूरा एपिसोड बना है। मैं आप लोगों को बता दूं, कल एपिसोड ख़त्म हुआ था इस बीबी स्पोर्ट डे, तो मैं समझ गई थी कि ये स्पोर्ट तो नहीं ही होने वाला, यहाँ होने वाला है खुल के बवाल। फ़िलहाल बिग बॉस भी बड़ा तिगड़म लड़ाते हैं। इन्होंने दो दोस्तों को अलग अलग कर दिया और अलग अलग टीम बना दी, या फिर मैं ये कह सकती हूँ बिग बॉस का यही कॉन्सेप्ट है। यहाँ पर टीम तोड़ना, ग्रुप्स को तोड़ना ही उनका काम होता है। यहाँ पर पेशेंस लेवल का चेकअप होता है कि किसके पास कितना पेशेंस है। लेकिन यहाँ पर ग्रुप टास्क का संचालक बनाया गया अवैस और नगमा को, इधर आमाल और नेहल फ्रेंड। यहाँ पर बसीर और अभिषेक मौका देखते हैं लड़ने का। फ़िलहाल इन लोगों को कोई भी मुझे नहीं लगा कि किसी भी टास्क में इन लोगों ने मौका छोड़ा हो लड़ाई का। इन लोगों का ही पता नहीं क्यों बार बार बिग बॉस आमने सामने लाकर खड़ा करते हैं। बेतुका टास्क था मुझे बिग बॉस का, मुझे ऐसा लगा अकॉर्डिंग टू मी। फ़िलहाल नेहल जिस तरीके से प्रोटेक्ट कर रही थी, मुझे पता था कुछ ना कुछ ज़रूर होने वाला है। लेकिन यहाँ गौरव ने अपनी चाल चली। इन्होंने आमाल को इसलिए भेजा क्योंकि नेहल को इसलिए भेजा क्योंकि नेहल और आमाल फ्रेंड हैं, तो हो सकता है वो टास्क जीत जाएं। लेकिन यहाँ पर सारा खेल अवैस और नगमा के ऊपर टिका हुआ था और बसीर उलट गए अवैस के ऊपर। बसीर को लगा था कि अवैस फेयर चांस देंगे, लेकिन अवैस कंटिन्यूअस अभिषेक और बसीर को मना कर रहे थे। दोनों मानने को तैयार नहीं, दोनों अपनी ही तरीके की हाथापाई। फाइनली अभिषेक ने बोर्ड तोड़ के फेंक दिया और इधर अमाल ने बोर्ड को उखाड़ के फेंक दिया। फिलहाल फेंकने पर मुझे लगा अब बिग बॉस की आवाज़ आएगी, लेकिन बिग बॉस की आवाज़ नहीं आई। पूरा घर लड़ रहा था और मुझे ये बोरिंग लग रहा था कि अरे भाई, अब बिग बॉस को बोल देना चाहिए। लेकिन नेहल तो मौका ढूंढती हैं। उन्होंने रोना शुरू किया और उनका रोने का तुक मुझे समझ में नहीं आया। आमाल बहुत एम्बैरस फील कर रहे थे, उनको लग रहा था वो अपने दोस्त से इस तरीके से किए, उनको ये फील हो रहा था। लेकिन अभिषेक और बसीर की जो इंग्लिश में लड़ाई होती है भाई, आधी समझ में आती है, आधी नहीं समझ में आती। लेकिन जीशान ने आमाल को समझाया कि तुम्हारी कोई गलती नहीं, तुमने जो किया ठीक किया। अवैस ने कहा तुम दोनों की गलती है, बसीर और अभिषेक को, लेकिन बसीर अपनी बात के आगे सुनते नहीं हैं। यहाँ पर आमाल का रोना, अरे नेहल का रोना मुझे इतना ज़्यादा इरिटेटिंग लग रहा था, ओवर एक्टिंग लग रहा था कि मैं बता नहीं सकती। कोई भी नेहल के पास नहीं आया, क्योंकि नेहल क्यों कर रही थी मुझे नहीं समझा। लेकिन हाँ, गौरव पीछे से मज़ा ले रहे थे। गौरव का ये कहना था तुम लोग लड़ो झगड़ो कुछ भी करो, मैं बीच में नहीं आऊँगा। मुझे नहीं समझ में है, गौरव बड़े हैं, मैच्योर हैं। फाइनली रेड टीम जीत गई, अवैस ने अपना फैसला सुनाया। लेकिन यहाँ पर हमने तानिया की मैच्योरिटी देखी। तानिया यहाँ पर आमाल को कंसोल कर रही थी, उनके पास जा कर के ये कह रही थी कि नेहल आपकी फ्रेंड है, वो आपके बारे में ऐसे कैसे बोल सकती है। अशनूर ने अभिषेक को यही बोला कि तुम इस तरीके से गेम खेले, हमारे हक में हो सकता था, तुमने ऐसा नहीं करना चाहिए था। वो अभिषेक को समझा रही थी और ये कह रही थी कि गौरव ने गलत किया, गौरव को बीच में बोलना चाहिए। आमाल बार बार हाथ जोड़ जोड़ के नेहल से माफ़ी मांग रहे थे। सारे लोग आमाल को ये बता रहे थे कि तुम्हारी कोई गलती नहीं है, तुमने कुछ भी नहीं किया। लेकिन आमाल अंदर से पता नहीं क्यों गिल्ट फील कर रहे थे, या फिर नेहल के रोने की वजह से। लेकिन सब लोग आमाल के फेवर में ही थे। लेकिन पता है, यहाँ पर जीशान, गौरव और कुनिका जी, ये लोग मैच्योरिटी का लेवल इनका बहुत अप है, ये बहुत एज में बड़े हैं, लेकिन हमें कहीं से मैच्योरिटी दिखी नहीं। अशनूर सबसे छोटी होते हुए भी वो अपनी मैच्योरिटी दिखा रही थी कि किस लेवल पे हैं। उन्होंने आके अमाल को भी समझाया और उन्होंने आके गौरव से पूछा कि आप दोस्त हैं, आप एक अच्छे फ्रेंड हैं, तो आपने क्यों नहीं अपने दोस्त को प्रोटेक्ट किया। लेकिन गौरव की बात यहाँ पे मुझे बिल्कुल बेवकूफ़ लगी कि उन्होंने बैल और भैंस लड़ रहा है। भाई, बैल और भैंस में से कोई एक आपका फ्रेंड है, फ्रेंड होने के नाते तो हम बचाएंगे ना, चाहे मेरा रिश्तेदार हो चाहे मेरा दोस्त हो। लेकिन गौरव की वो मैच्योरिटी हमें दिखाई नहीं दी। लेकिन तानिया ने बड़ी ब्यूटीफुल स्टोरी सुनाई थी अमाल को। उस स्टोरी से समझ में आता है कि तानिया अपनी उम्र के हिसाब से बहुत ज़्यादा तजुर्बा रखती हैं। लेकिन यहाँ पर अशनूर ने अभिषेक को बताया कि गौरव पीछे से गेम खेल रहे हैं। उन्होंने ये कहा है कि लड़ो झगड़ो निकलो, वो हमारे साथ नहीं, वो हमें कठपुतली की तरह इस्तेमाल कर रहे हैं। तानिया यहाँ पे अवैस और नगमा दोनों को बहुत अच्छे से समझा रही थी, बहुत अच्छा एग्जाम्पल दे के समझा रही थी। मैंने कहा ना, तानिया अपनी उम्र से हिसाब से बहुत ज़्यादा अप है। उनकी थॉट्स, उनकी ओपिनियन, उनकी राय, उनकी चीज़ें हमें दिखाई देती एज ए ऑडियंस, जहाँ से मैं देख रही हूँ। लेकिन हमने कहीं भी जीशान की, बसीर की और फरहाना की और नेहल की, कुनिका जी की कोई भी उनके ओपिनियन, उनके थॉट्स नहीं देखे। लेकिन नेहल का रोना, बसीर का इस तरीके से मनाना, बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा था। इतना गुस्सा कि मैं बता नहीं सकती, पता नहीं क्या साबित करना चाह रही थी। लेकिन कुनिका जी भी नेहल का साथ दे रही थी। अनफॉर्चुनेटली मुझे बिल्कुल भी अच्छा
अच्छा नहीं लग रहा था। लेकिन नेहल अमाल को आके यहाँ पर क्यों एम्बेरस फील करा रही थी, क्यों इंसल्ट करा रही थी, मुझे नहीं समझ में आया। लेकिन यहाँ शाहबाज और तानिया की जुगलबंदी चल रही थी। फाइनली तानिया ने बहुत ब्यूटीफुल लाइन शायरी की मारी, लेकिन शाहबाज ने उसमें भी कहते ना हक दिया। बहुत बुरे तरीके से ट्रोल करता है भाई, इसके थॉट्स आते कहाँ से हैं। तानिया ने बहुत अच्छी बात बोली कि हमने बिग बॉस से कहा था अच्छे लोग को ले आइएगा, यहाँ भिखारियों को लेके चले आएंगे। लेकिन तानिया की बात और शाहबाज की मस्ती, भाई मैं तो नहीं सहती। कहते हैं ना घर वाले यही बोल रहे, भाई मैं तो नहीं सहता। मॉर्निंग तो बहुत खूबसूरत हुई, टास्क ये हुआ कि अब बाकी टास्क कल होगा। अब देखना ये है कि आज क्या होता है। फ़िलहाल हमको लगा था कल की चीज़ें कल ख़त्म हो गई हैं, लेकिन आज जब सुबह हुई तो सुबह जब होती है तो हम सब जानते हैं कि किचन से ही शुरुआत होती है। फ़िलहाल बसीर बहुत नाराज़ थे गौरव के ऊपर, क्योंकि गौरव कोई काम नहीं कर रहे थे। बसीर को भी समझ में आ गया गौरव पीछे से गेम खेल रहे हैं। तानिया ने यहाँ पे अवैस को बहुत अच्छा स्विमिंग पूल का एग्जाम्पल देते हुए सेट किया और ये कहा तुम अकेले आए हो, आज इतने दिन के बाद तुमको समझ में आ रहा है कि तुम्हें अकेले खेलना है। मैं तो फर्स्ट डे से झांसी की रानी बन करके आई थी, लेकिन अब में भी कि इतना अच्छा एग्जाम्पल देने की वजह से ओवैस को कुछ समझ में आया हो। और मुझे लग रहा है कि अब ओवैस के मुंह में बोली आ गई है। नेहल यहाँ पे ओवैस से पूछ रही थी आपने जो फैसला दिया क्या आपको लगता है कि वो सही है। ओवैस ने कहा सही है, लेकिन ओवैस को ये नहीं समझ में आया कि वो अमाल की दोस्त होते हुए भी इस सवाल को क्यों पूछ रही थी। फिलहाल किचन में देसी घी को लेके कुनिका से हो गई नेहल की बहस। फिलहाल नेहल जो बोल रही थी वो सही था, लेकिन कुनिका जी को अभी समझ में नहीं आ रहा है। उनका ये कहना मेरे घर में जैसा होता है मैं कर रहा हूँ। भाई ये बिग बॉस का घर है, यहाँ पे राशन बहुत नाप तोल के मिलता है, लेकिन शायद अभी तक इन लोगों को ये बात समझ में नहीं आई। जीशान जी वैसे ये कह रहे थे कि तुम नेहल के बारे में क्यों बता रहे हो। भाई जीशान जी अभी भी आपको समझ में नहीं आया वो क्यों बता रहा है। वो इसलिए बता रहा है क्या आपकी वो सच में दोस्त है, दोस्त होती तो वो ऐसे बवाल करती। लेकिन यहाँ पर नेहल और कुनिका जी की ये जो नोक झोंक चलती है ना, मुझे लग रहा था कि आज भी नेहल कुछ ना कुछ कंटेंट के लिए करने की कोशिश करती, लेकिन फरहाना ने नेहल से ये कहा कि जीशान जी जिस तरीके से तानिया और नीलम से बात करते हम लोगों को वैसे नहीं बात करते, हम लोगों के साथ बहुत अलग सा बिहेवियर करते हैं। भाई वो भी बंदा देख रहा है तुम दोनों कितनी चालाक हो, तुम लोग की चालाकी। फिलहाल यहाँ पर मृदुल एक्सरसाइज कर रहे। शाहबाज को फिर मस्ती सूझी, उन्होंने कहा भाई मैंने तुमको माफ़ कर दिया। फिलहाल शाहबाज की वन लाइनर, शाहबाज की बेतुकी बातों पे हम बहुत इंटरटेन करते हैं, हमें बहुत मज़ा आता है। सो दोस्तों इसी तरीके की चटपटी खबरों के साथ मैं कल फिर आप लोग को मिलूंगी एक नए एपिसोड में नए गॉसिप के साथ।